शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक, दोपहर में 11 बजे से 1-2 बजे तक, शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक। नित्य प्रति ये कार्यक्रम जो है 30 तारीख तक चलता रहेगा। 31 और पहली 2 दिन जो है बर्तन देखूंगा कि मेरे सत्संग से और इस शंका समाधान से बर्तन की सफाई हुआ कि नहीं, बर्तन पात्र जो है वास्तव में ज्ञान के योग्य बना कि नहीं, यानी इसका सही समुचित लाभ लेने लायक इन पात्र बर्तनों का जो दिल दिमाग है, जो बर्तन है, वो इसका सही समुचित लाभ पा पाएगा कि नहीं। यही तो पात्रता परीक्षण है। अब सवाल है कि झूठ क्या मैं ही बोल रहा हूं कि घृणास्पद है, घृणित है? क्या मैं ही बोल रहा हूं कि निंदनीय है? आप जरा झूठ बोलते हैं तो समाज में देखिए ना कि झूठ बोलने वाला घृणा का पात्र है कि नहीं, झूठ बोलने वाले की निंदा होती है कि नहीं चारों तरफ। कोई जरूरी कि आप हमारी बात माने, जरूरी ये है कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है कि नहीं, और यदि सही है तो सही को स्वीकार करना चाहिए, सही को अपने व्यवहार में लागू करना चाहिए। सही जब स्वीकार करेंगे, सही को अपने व्यवहार में लागू करेंगे, तब जाकर के मानव जीवन का सही जो आनंद है, मानव जीवन की सच्ची उपलब्धि जो है, मानव जीवन का वास्तविक लाभ जो है आपको मिलेगा। मानव जीवन का जो वास्तविक लाभ है तब आपको मिलेगा जब आप इसको सही रास्ते पर ले चलेंगे, जब आप इसको सही दिशा में ले चलेंगे। आप लोग तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, आप लोग तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कभी सोचा आप लोगों ने अपने जीवन के विषय में? सारे ग्रंथ, चाहे जिस किसी पंथ के ग्रंथ हो, जिस किसी पंथ का ही के ग्रंथ क्यों न हो, सारे के सारे ग्रंथ यही उद्घोषित करने में लगे हैं कि मानव जीवन इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वोत्तम जीवन है। मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम जीवन है, इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम आकृति है, इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम उपलब्धि है, बशर्ते इसको इसके मंजिल के दिशा में, इसको सही दिशा में हम मोड़ करके उस रास्ते से गुजरे। हम समर्पण इसलिए नहीं कराते हैं कि आप अपना धन दौलत हमको दे दीजिए, हम उसको लेकर के यानी 5 स्टार होटलों में ऐसा आराम करें और आप लोग भीख मांगिए सड़क पर जा करके, आप लोग चोरी लूट, आप बदमाशी कीजिए, लुटेरा बनिए। ऐसा मेरे समर्पण का सिद्धांत नहीं है। मेरे समर्पण का सिद्धांत नहीं है कि आप हमको अपना धन दौलत दे दीजिए, मैं होटल में जाकर के ऐसा आराम करूं और आप लोग भीख मांगिए, चोरी डकैती कीजिए, लूटपाट कीजिए, आप भ्रष्टाचार से युक्त होइए। मेरे समर्पण का प्रयोजन ये नहीं है। मेरे लागत का प्रयोजन है आपको किसी भी प्रकार के दोष दुर्गुण से मुक्त बनाना, आपको जनाना दिखाना,
आपको ले चल करके रास्ते में जनाना दिखाना कि आप ईमान का जीवन जी सकते हो, आप सच्चा जीवन जी सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा संयम बरतो। एक संयम बरतो, एक ईमान का जीवन जीना सीखो। ईमान का जीवन तेरे को भगवान मिलेगा और अमरलोक अमरत्व मिलेगा। अमरत्व जानने वाला, अमरत्व पाने वाला, अमरत्व देखने वाला, अमरत्व जांचने परखने के लिए ये मानव जोन ही है, मानव जोन ही। अमरत्व होता क्या है, अमरत्व होता कैसा है, अमरत्व मिलेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हम अमर हो गए। यही तो जानने देखने का नाम है ज्ञान, यही तो जानने देखने का नाम है ज्ञान। ऐसी अमरत्व के लिए विधान बना है कि आप जाने देखें पावे भगवान परमात्मा परमेश्वर। आत्मा ईश्वर ब्रह्म में अमरत्व देने की क्षमता शक्ति नहीं होती है। ब्रह्मांड में किसी देवी देवता को अमरत्व देने का अधिकार नहीं होता है। किसी ऋषि महर्षि संत महात्मा जी लोगों को अमरत्व जनाने दिखाने का अधिकार नहीं होता है। मानव जीवन का मंजिल जो है अमरत्व है, अमरत्व। आपके जीवन का मंजिल भोग नहीं है, भोग नहीं, मोक्ष है, मोक्ष। मोक्ष माने माया बंधन से मुक्ति, माया बंधन से मुक्ति और अमरत्व रूपी अमर पुरुष से युक्ति। माया से छूटना, नर्क स्वर्ग नारकीय यातनाओं से अपने को बचाना और परम धाम अमर लोक में अपने को सदा सर्वदा के लिए स्थित स्थापित करना। आप लोग शंका समाधान में भी देखता हो, जो चार अक्षर जान लिया, जो चार अक्षर पढ़ लिया, जो दो चार शब्द महात्माओं से सुन सीख लिया, वो खूब बोलता है ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये करते हैं। जानने के लिए प्रश्न करना तो ये बहुत अच्छा लगता है कि चल भाई नहीं जानकार है, जानने के लिए एक प्रश्न कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। खूब तर्क भी करे, कोई परेशानी नहीं है। सत्य कभी तर्क से घबराता नहीं है, सत्य कभी तर्क से घबराता नहीं है। लेकिन कुतर्क करके, वितर्क करके समय को जो गंवाते हैं, तो खैर मेरा समय तो है, हम इसलिए मेला में आए हैं, आप खूब कीजिए, मैं खूब बात करूंगा। लेकिन जो ये जनमानस, ये जो पंडाल भरा हुआ है, इस पंडाल के जो जनमानस है, ये सब लोग इस समय केवल इतना ही भर के लिए हो ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी हम लोग के पास 2-4 मिनट सेकंड जो समय है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। मानव जीवन का समय भी एक सीमित समय है। इसी सीमित समय में हमको मंजिल जो अमरत्व है हासिल करना है। मैं कहता हूं कि सुना सुनी बात नहीं है, देखा देखी बात है। दिखलाने को कहता हूं, दिखलाने के पहले आपसे 5 पैसा फीस तो नहीं लेता, कोई 1 रुपया फीस तो नहीं लगाया, कोई 1 मुठाओं में आपसे फीस तो नहीं लगाया, कोई आपसे 1 रुपया वसूला नहीं कि आपका मैं लेकर के 4 तारीख के रात को भाग जाऊंगा। क्या आपका लेकर मैं भाग जाऊंगा? ये कह रहा हूं कि जानिए, देखिए,
समझिए, परखिए, पहचानिए, परखिए, जांच कीजिए। ये भी नहीं कहता कि आप हमारे किताब से हमारा जांच कीजिए। ये भी मैं नहीं कहता कि हमारे किताब से हमारा जांच कीजिए। आप जिस पंथ के हैं, आप हिंदू हैं तो वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, गीता ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, खूब जांच कीजिए। आप मुस्लिम हैं, कुरान शरीफ ले लीजिए, जांच कीजिए। आप ईसाई हैं, बाइबल ले लीजिए, जांच कीजिए। आप नास्तिक हैं, वैज्ञानिक हैं, नास्तिक हैं, ये कुल धर्म नहीं मानने वाले हैं तो कोई बात नहीं, जानिए, देखिए, जैसा लगे वही घोषित कर दीजिए। ईश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो मैं कहता हूं दिखाने की बात। आप लोग कहते वाह, जीव का दर्शन हो जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। अरे चलो यार, ऐसा कौन कराता है? कौन ढपोसला होगा, कौन जादू मंत्र टोना होगा। बोल करके क्या हासिल कर लोगे आप? ऐसा बोल करके आप क्या पा जाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। कहां पढ़े लिखे हो, कितना पढ़ा लिखा विद्वान हो गए हो आप? जादू मंत्र टोना टटका की क्षमता शक्ति जीव दर्शन कराने की है। ईश्वर परमेश्वर तो आप छोड़ दो, जीव दर्शन कराने की क्षमता शक्ति भी किसी अन्य विधान में है क्या? आप बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हो गए हो तो हम तो चाहते हैं कि आप भरे समाज में आकर वार्ता कर लो। हम कहां कहते हैं कि आप वार्ता मत करो, हम कहां कहते हैं कि आप अपने तर्क को मत रखो, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि ईमान से संयम पूर्वक हम लोग सत्य को जाने, देखें, देखें, संदेह लग रहा है तो जांच परख करें। हर प्रकार से सत्य ही हो तो स्वीकार करें। फट आप लोग के आगे आ जाता है क्या? अरे भाई समर्पण करना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। फिर हम दोहराएंगे, क्या समर्पण करना पड़ेगा? क्या समर्पण करना पड़ेगा? वही जो झूठ बन चुका है उस झूठ को, जो बेईमान बन चुका है उस बेईमानी को, जो भ्रष्ट बन चुका है उस भ्रष्टता को, यही तो देना है, यही तो देना है। शेष तेरे पास है क्या देने के लिए? कितना धन हो गया है उतना ही ना, जिसमें पाप कुकर्म के बिना तेरा पेट और परिवार नहीं पल रहा है। इसी धन पर नहीं चला रहे हो। जरा एक बार अपने से पूछो तो कि कितना धन संपदा हो गया है। क्या अपने आप को पाप कुकर्म बेईमान होने से बचा पाए हो? ऐसा भरा पूरा जीवन है जो आज जिसके चलते आप अपने को पाप कुकर्म से बचा करके अपने जीवन को ईमान से ले चलो, है ही नहीं, है ही नहीं। पाप कुकर्म का, झूठ फरेब का सहारा न लो तो तेरे को भरोसा भी नहीं है कि हमारा पेट और परिवार पल पाएगा। भरोसा ही नहीं रह गया है, ईमान ही नहीं रह गया है, ईमान ही नहीं रह गया है, संयम ही नहीं रह गया है, भरोसा नहीं रह गया है सच्चाई पर। हम उसी सच्चा जीवन जिलाने के लिए, ईमान का जीवन जिलाने के लिए
ईमान का जीवन जिलाने के लिए, सच्चा जीवन जिलाने के लिए, दोष रहित सत्य प्रधान जीवन जिलाने के लिए समर्पण स्वागत लेते हैं। सत्य, सच्चा ईमान और संयम, सच्चा जीवन जिलाने के लिए, महापुरुष सत्पुरुष बनाने के लिए समर्पण स्वागत लेता हूं। दोष रहित जीवन जिलाने के लिए समर्पण स्वागत लेता हूं। आपका धन लेकर के, आपके शरीर को लेकर के, आप मार मुआ करके, हत्या करके, धन लेकर के होटल में ऐसा आराम करूं, ऐसा किसी को कहने का मौका नहीं लगता। ऐसा किसी को कहने का मौका नहीं लगता। मैं अपने तरफ से किसी को झूठ बोलने का, बेईमानी करने का, चुराने का, किसी को छिन झपट कर लाने का मैं व्यवहार करूं, ये सिखाऊं। जाओ दान वसूल लाओ, चंदा वसूल लाओ, रसीद ले जाओ, ये सब घृणित जीवन है। ये सब घृणित जीवन है। ये किसी भी महात्मा गिरी की परिभाषा में नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ईमान का जीवन नहीं जी पा रहे हो। भगवान ने इस सृष्टि को सच्चिदानंद की कुटिया बनाया था। इसमें आने वालों के लिए सदा सर्वदा आनंदमय जीवन जीने के लिए बनाया था। दुखिया कष्टी यातना का जीवन जीने के लिए नहीं बनाया था। आप लोग पापी कुकर्मी बन करके, झूठ और बेईमानी को अपना करके इस दुनिया को गंदा बना दिए हो, आपने जीवन को गंदा बना दिए हो। हम उसको फिर से स्वच्छ बनाना चाहते हैं। हमारे समर्पण मांगने का, हमारे शरणागति मांगने का अर्थ ये नहीं, कभी भी नहीं है आप मेरा जांच करो कि आपके धन का, आपके तन का दुरुपयोग करके मैं होटल का ऐश आराम नहीं करता। हमको सारा ऐश आराम अपने लोगों के बीच में रहने में मिलता है। हम अपने लोगों के बीच में पेड़ पर रहना जानते हैं। हम अपने लोगों के बीच में खुले मैदान में रहना जानते हैं, मोहल्लों में रहना भी जानते हैं। तो आप लोगों के जीवन को लूट खसोट करके मैं अपना ऐसा आराम करूं, कोई मेरा जांच कर ले, जांच कर ले। मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य एक सच्चा जीवन जिए, एक आनंदमय जीवन जिए, एक भारा पूरा जीवन जिए। झूठ की जरूरत न पड़े, छल कपट चोरी बेईमानी की आवश्यकता न पड़े। न कमी होगी, न छल कपट चोरी बेईमानी की जरूरत पड़ेगी, न कोई कमी होगी, न ठगाई की, किसी और के लूटपाट की जरूरत पड़ेगी। अरे समर्पण भी नहीं कराता, समर्पण भी नहीं कराता, मंच से ज्ञान देता, मंच से दर्शन कराता। कौन पैदा है ब्रह्मांड में जो दर्शन कराऊं और गलत कार दे? ब्रह्माइंद्र शंकर को सोचना पड़ जाएगा। मंच से दर्शन कराऊंगा तो गलत कहने के लिए ऐसा ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है। असुर राक्षस भी यदि बैठेगा और दर्शन कराऊंगा तो उसको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा क्या जब मैं दिखाऊंगा कि देखो भैया ये तौलिया है, तौलिया है, मैं ये तौलिया दिखला रहा हूं। तो असुर राक्षस भी होगा ना, एक झूठ लाबार भी होगा ना, तो सामने कैसे कहा देगा कि मैं तौलिया नहीं देख रहा हूं? कौन कहा देगा कि मैं तौलिया नहीं देख रहा हूं? तो पूछूंगा कि ठीक है भाई, ये तौलिया नहीं देख रहे हो तो ये क्या देख रहे हो? जब कहेगा कि मैं नहीं देख रहा हूं तौलिया,
तो फिर मैं पूछूंगा कि ठीक है भैया आप तौलिया नहीं देख रहे हो, तो ये कुछ देख रहे हो कि नहीं, ये क्या है? क्या कहेगा? क्या कहेगा? तौलिया कहना पड़ेगा। हम और देव हाय निरंकारियों जैसे नास्तिक नहीं है। हम नास्तिक है, हर देव जो है हमारा ही मूल जो है सारे समाज को नास्तिक बनाते जा रहा है। ये दू को हाथ कर दिया, एगो नीचे एगो ऊपर, देखो देखो ये बीच में जो है ना, देखो तो ये कटेगा, ये मरेगा, ये जलेगा, ये गीला होगा, ये देखो निराकार है कि नहीं, बस बस ए आत्मा परमात्मा। रे मूड कहीं के क्या दिखलाया इसमें तू? ये क्या दिखलाया इसमें? देखो निराकार दिखला दिया। क्या मैं दोष दो हरदेव का? उससे भारी दोष तो इनके उन अनुयायियों को देना लगता है कि ये कैसे मूढ़ है कि हाँ देख लिया। क्या देख लिया? निरंकार देख लिया, निरंकार। अरे मूढ़ निराकार का अर्थ भी जानता है? मान करके लाखों लाखों बर्बाद हो रहे हैं, विनाश को जा रहे हैं। हरदेव बेचारा अपने तो राज रज रहा है, बेटा बेटी की धन संपदा बना रहा है, अरबों में अरबों खरबों में जीवन जी रहा है। आई लोग अंधे भेड़िया धसान की तरह से अब नीचे सिर करके धंसते लुढ़कते जा रहे हैं। लाभ क्या है? फायदा क्या है लुढ़कने का? है हमको मनमाना छोड़ते थे। अभी भी बच्चा बड़ा हो, घर परिवार में रहो, खूब बढ़िया रहो, ऐसा रहो वैसा रहो। अरे जब वो खुद बीबी बच्चा भोग व्यसन का शिकार है, वो खुद भोग व्यसन में है, तो तेरे को मुक्त क्या करेगा? अरे वो इसलिए तेरे को नहीं घर में रख रहा है कि वो बड़ा गुरु है, वो तार लेगा। वो इसलिए रख रहा है कि कमाओ और कमीशन भेजवाओ, कमाओ और कमीशन दो। सच्चा गुरु कभी भी, सच्चा गुरु कभी भी किसी भी अपने शिष्य अनुयायी को भोग में पड़ने को नहीं कह सकता, माया जाल में फंसने को नहीं कह सकता, भाव सागर में डूबने को नहीं कह सकता, भाव कूप में कभी ढकेलता नहीं, भाव सागर में कभी ढकेलता नहीं, माया जाल में कभी फांसता नहीं, भ्रम जाल में कभी डालता नहीं। सच्चा गुरु अपने शिष्य के जीवात्मा को माया जाल से निकालने का काम करता है। सच्चा गुरु अपने शिष्यों के जीवात्मा को माया जाल में फंसे हुए जीवात्मा को निकाल करके परमात्मा से जोड़ करके माया से मुक्त और परमेश्वर से युक्त बनाना जानता है, करता है। दुनिया का कौन ग्रंथ है? 3 ग्रंथ दुनिया में सबसे अधिक प्रचारित है। 3 ग्रंथ दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। हिंदू में वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण ले लीजिए, और मुस्लिम में कुरान शरीफ ले लीजिए, और ईसाईयत में बाइबल ले लीजिए। यानी पुराण बाइबल कुरान, पुराण बाइबल कुरान, ये दुनिया में मान्य सदग्रंथ है। किस ग्रंथ में है कि तुम भोग में पड़े रहो, बीबी बच्चा में पड़े रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? मैं आपके परिवार का विरोधी हूं, मैं आपके बाल बच्चों का शत्रु हूं, मैं आपके खुशहाल जीवन का शोषक हूं,
नहीं, मैं आपके खुशहाल आनंद में सच्चा जीवन का पोषक हूं, पोषक, सच्चा जीवन दिलाने वाला, सच्चा जीवन परमेश्वर से जोड़ करके आपको दोष रहित बनाने वाला। आप सब कुछ करते हुए करता दिखाई दो, कोई भोग नहीं, कोई नरक नहीं। क्या नरक मैं वर्णन कर रहा हूं? पुराण बाइबल कुरान में नहीं है, नाम का अंतर है। यदि हिंदू पद्धति में नरक है तो इस्लाम मुस्लिम में जहन्नुम है, ईसाइयत में हेल है। यदि यहां स्वर्ग है तो वहां जन्नत है, तो वहां हेवन है। यदि आप अब उन लोगों में आप जाइए, इस्लाम में और ईसाइयत में, ध्यान ज्ञान जीव ईश्वर परमेश्वर की सेपरेट प्राप्ति के लिए कोई विधान नहीं है। पूरा कुरान शरीफ पढ़ जाइए। एक बार मोहम्मद साहब कहे, या अल्लाह ताला, लोग पूछते हैं कि रूह क्या होता है, रूह कैसा होता है, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मोहम्मद साहब ने ये प्रस्ताव रखा कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं रूह के विषय में। आयत उतरी कि लोगों से कह दो कि सब कुछ का जाननहार अल्लाह ताला है, सब कुछ का जाननहार अल्लाह ताला है। वो जिसको चाहता है सच्चा राह देता है और जिसको नहीं चाहता है सच्चा राह नहीं देता है। कह दो कि ये अल्लाह ताला के जी में है और आप इस फेर में मत पड़ो। यानी अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब के मांग पर भी रूह के विषय में कोई जानकारी नहीं दिया, रूह के विषय में कोई जानकारी नहीं दिया। आज इस मेला में इतना पंडाल है, हजारों भगवान जी लोग हैं, क्या बता देंगे कागे जीव क्या होता है? अरे हम तो मेला में आज शुरुआत कर रहे हैं सत्संग का। 5 तक तो कम से कम हमको रहना ही रहना है। 6 तारीख को 5 तक जब सब दर्शन करा लूंगा, 2 तारीख से हमारा दर्शन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 4 दिन दर्शन के क्लास चलेंगे। 5 तारीख तक दर्शन कराने के बाद फिर मैं जो है 6 तारीख को इस मंच पर आऊंगा। वैसे मंच पर शंका समाधान के लिए दिन में एक बार हो जाऊंगा। प्रैक्टिकल के समय भी अभी सत्संग में तो आऊंगा ही आऊंगा। 30 तारीख तक तो 11 से 1-2 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक मंच पर रहूंगा ही रहूंगा। जब 31 तारीख से 5 तारीख तक भी दिन में एक क्लास चलाते रहूंगा, रोज शंका समाधान का, सत्संग का नहीं, शंका समाधान का। ताकि हम क्या करा रहे हैं, कैसा दर्शन कराए हैं आज, ये हम आप लोगों के सामने रखते रहे। जो हम पात्रों को, जिज्ञासुओं को दर्शन कराएंगे, जैसा दर्शन कराएंगे, रोज रोज आकर के इस मंच से आप जनमानस को बताएंगे कि आज हमने अपने इन जिज्ञासु भक्तों को ऐसा जनाया, ये इस तरह का जनाया, ये दिखाया, ऐसा दिखाया, और वे देखने वाले इसमें बैठे रहेंगे। उनसे आप पूछिए कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही उनको मैंने दिखलाया कि नहीं। जैसा मेरे पर्चा पोस्टर में है,
जैसा मेरे पॉम्पलेट बुकलेट में है, जैसा प्रचार सुनने को आपको मिला है, जैसा किताबों में पत्रिकाओं में आपको पढ़ने को मिला है, क्या वो सब यहां दर्शन हो रहा है कि नहीं? सब होने के बाद 6 तारीख को फिर यह कार्यक्रम दूंगा कि जो लोग जाने देखे हैं, आप लोग जांच परख कर लीजिए कि जो भी घोषणाएं हुई थी, जिस प्रकार की हुई थी, वो वैसा ही इन लोगों को देखने को मिली कि नहीं? अलग अलग पृथक पृथक शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर जाने में देखने को मिला कि नहीं? हम हर देव निरंकारियों की तरह से नास्तिक नहीं बनाते कि देखो क्या कटेगारी दिखलाया, क्या कुछ नहीं। ये 2 हथेली के बीच में देख लो, कुछ है, यही तो निराकार है। ये क्या है भाई निराकार भी? अरे कुछ दिखलाओ और साथ साथ यह भी दिखला दो कि देखो है, लेकिन निराकार है और देखने को मिल रहा है। कुछ दिखलाओ और तब बताओ कि हम ये दिखला रहे हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं।